हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट सेल। सो व्हाट इज सेल? सेल को इजीली लर्न करने के लिए सबसे इजी तरीका है ये फ्लो चार्ट। जैसे एक बिल्डिंग को फॉर्म करने के लिए हमें मल्टीपल्स ब्रिक्स चाहिए होती है एक पूरी बिल्डिंग को फॉर्म करने के लिए। सिमिलरली जो हमारी सेल्स होती है वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है, लेकिन जो सेल होती है वो डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं करती है। जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है वो सबसे फर्स्ट बनाएगा हमारा टिश्यू, जिसमें हमारे इंक्लूड होता है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और हमारा नर्वस टिश्यू। उसके बाद जो सिमिलर टिश्यूज का ग्रुप होगा वो हमारा फॉर्म करेगा ऑर्गन। देन जो हमारे सिमिलर फंक्शन वाले ऑर्गन्स होंगे वो फॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे हमारा एक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए सिमिलर जो सेल्स होंगी वो हमारा टिश्यू फॉर्म करेगी। वो टिश्यू हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकता है, मसल टिश्यू भी हो सकता है और नर्वस टिश्यू भी हो सकता है। जो हमारा मसल टिश्यूज होते हैं उसमें जो फर्दर उसका डिवीजन होता है उसमें हमारा एक आता है कार्डियक मसल। तो जो हमारी कार्डियक मसल होती है वो फॉर्म करती है हमारा हार्ट। हार्ट एक क्या है? ऑर्गन है। सिमिलर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हमारे फॉर्म करता है ब्लड। तो हमारा क्या है? ऑर्गन हमारे फॉर्म हो गए टिश्यू से। अब ऑर्गन सिस्टम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारा हार्ट इंक्लूड होता है, हमारी ब्लड वेसल्स इंक्लूड होती है, हमारा ब्लड इंक्लूड होता है, जो कि फॉर्म है हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा मस्कुलर सिस्टम है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है वो हमारा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बारी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, कोई एनिमल हो, लिविंग थिंग जितनी भी होती है वो सब की सब हमारी सेल से ही बनती है। सेकंड है अ सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो जैसे आपने इससे पहले फ्लो चार्ट में देखा था कि सेल से हमारा टिश्यू बना था, देन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा था। तो उसमें क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा सेल ही है। सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। तो जो सेल है वही क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑर्गन्स फॉर्म कर रहा है, उससे हमारा सिस्टम बन रहा है, देन हमारा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो वो स्ट्रक्चर ही क्या होते हैं? सेल से फॉर्म होते हैं और वही स्ट्रक्चर क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी पे। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स है जो कि डेफिनेशन ऑफ सेल में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। से फर्स्ट है नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। तो हमारी जितनी भी सेल्स होती है उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है हमारा प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। तो जो हमारी सेल होती है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के थ्रू क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है बॉडी में और उस एनर्जी का यूज कहाँ करती है? खुद को रिपेयर करने में, खुद की ग्रोथ करने में और जो उसकी अपनी एक्टिविटीज होती है उसके लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो वेस्ट मटेरियल में क्या होगा? जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है और जितना भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे वेस्ट मटेरियल में इंक्लूड हो जाते हैं। फोर्थ हमारा मेंटेन द मीडियम एग्जाम्पल द एनवायरमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। सो हर सेल का एक डिफरेंट डिफरेंट पीएच मेंटेन होना चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। फिफ्थ हमारा शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी। तो जितनी भी सेल्स होती है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट टॉक्सिन्स। एंड द लास्ट इज रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक न्यूरॉन विच डू नॉट प्रोड्यूस। तो जितनी भी बॉडी में सेल होती है न्यूरॉन्स को छोड़ के वो सारी की सारी रिप्रोड्यूस करती है बाय डिवीजन। तो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल, ये मेरी एक सेल है। तो सेल क्या करेगी? ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का यूज करके क्या करेगी? बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी, जिससे क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिससे कि जो सेल होती है वो खुद की ग्रोथ करेगी, खुद को रिपेयर करेगी और जितनी भी उसकी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करेगी। इसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे वेस्ट मटेरियल में चेंज हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल में चेंज हो जाते हैं जिसको बॉडी क्या करती है? एलिमिनेट कर देती है।
तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी, और जो हमारे वेस्ट मटेरियल है वो हमारे ब्लड्स में जाएंगे और वहां से हमारा यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, हमारे स्वेट के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। देन हमारा सेकंड पॉइंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट था हमारा कि हर सेल का जो होता है एक पीएच मेंटेन करके रखता है हर एक सेल उसके सर्वाइवल के लिए। एग्जांपल मैं आपको दूंगी स्टमक में। तो जो स्टमक का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, 1.8 होता है पीएच। अगर वो पीएच बढ़ जाता है, अल्कलाइन की तरफ होगा, तो क्या होगा, उसमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा हमारे फूड का। अगर वो कम होता है, 1.8 से कम जाता है और एसिडिक होता है, तो क्या होगा, एसिड की वजह से जो उसकी लेयरिंग होती है, जो इनर लेयर होती है स्टमक की, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है उसके सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये रहा। फिफ्थ पॉइंट हमारा था कि जो भी सेल होती है, माना ये मेरी एक सेल है, इसमें कोई हमारा फॉरेन पार्टिकल या कोई टॉक्सिन्स एंटर कर रहा है, तो जो सेल होती है वो क्या करती है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन पार्टिकल्स जो भी होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। हमें कफ होता है, हमको फीवर होता है, ये सब का सब क्या है, एक सिम्टम्स है, एक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का उस बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स के अगेंस्ट। सिमिलर ही वैसे हमारी सेल भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। सिक्स पॉइंट था हमारा, जो हमारी सेल्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है बाय डिवीजन, सिर्फ न्यूरॉन को छोड़ के। एग्जाम्पल के लिए, मेरी ये एक सेल है, ये डैमेज हो गई है, या इसको रिपेयर होना है, या इसको ग्रोथ करनी है, तो ये क्या करेगी, दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। फिर ये दो सेल्स क्या करेंगे, ये वाली सेल दो में डिवाइड होगी एंड ये वाली सेल भी दो में डिवाइड होगी। ऐसे फर्दर ये जितनी भी सेल्स है सबके सब दो में डिवाइड होते रहेगी। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए। ऐसे ही जितने भी सेल्स होते हैं वो सबके सब रिप्रोड्यूस करते हैं डिवीजन के थ्रू। सो ये हमारी स्लाइड्स थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल देखा, उसका डेफिनेशन देखा, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टिश्यूज के बारे में, जितने भी हमारे 4 मेजर टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड हुआ। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।